दोस्तों, एक 35 साल की महिला जो कि कोचिंग पढ़ाने का काम किया करती थी और वह अपने ही घर में रह करके अपने ही घर में कोचिंग पढ़ाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन वह अपने ही कोचिंग में पढ़ने वाले एक इंटर के छात्र को अपने ही घर पे रोक लेती है। दरअसल उस दिन जो उसका पति था, वह पति घर से बाहर था और वह महिला अपने उस छात्र से कहती है कि आज मुझे डर लग रहा है, इस वजह से आप आज हमारे घर पे हमारे साथ ही रुक जाइए। वह लड़का जो था वह अपनी टीचर की बातों को मान जाता है और उस महिला के साथ उसके घर पे रुक जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की घटना घटती है कि जिसकी शायद उन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की होगी और फिर उसके बाद ये घटना जो है वह सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना में ऐसा क्या हुआ था? आखिरकार वो महिला टीचर अपने ही छात्र को अपने घर पर क्यों रोक लेती है और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जिससे कि उन दोनों की भी रूह कांप जाती है। तो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो लोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा और उसी आगरा के अंतर्गत दोस्तों एक गांव पड़ता है और उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था राजेश। राजेश जो कि दोस्तों अपने परिवार के साथ में रहता था, पढ़ाई लिखाई किया करता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कर करके बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, यानी कि राजेश की जो उम्र थी वह करीबन अब 36 साल के आसपास हो जाती है। लेकिन दोस्तों राजेश की किसी भी विभाग में कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं लगती है। तो अब जो राजेश के घर वाले थे वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वे अपने बेटे को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, नौकरी जब लगनी होगी तब लगेगी, लेकिन आपकी जो शादी की उम्र है वह अब धीरे धीरे करके बीत रही है, इसलिए अब आपको शादी कर लेना चाहिए। अब राजेश जो था वह अपनी घर वालों के बातों को मान जाता है और दोस्तों अपने घर वालों से कहता है कि ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। तो अब राजेश के घर वाले अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगते हैं। अब क्योंकि दोस्तों राजेश की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए जो कोई रिश्ता उसके लिए आता था तो उनमें से यही होता था कि लड़के की उम्र ज्यादा है, इसलिए दोस्तों अधिकतर लोग जो है वह उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए मना कर देते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन एक रिश्ता उसके लिए आता है। लड़की का नाम प्रीति था और प्रीति की उम्र भी करीबन 32 साल के आसपास थी। अब जो प्रीति के घर वाले जब लड़के की उम्र को देखते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों प्रीति भी पढ़ाई करती थी और प्रीति का भी यही कहना था कि पहले वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद में शादी करेगी। लेकिन इधर दोस्तों प्रीति की अभी तक कोई जॉब नहीं लगी थी, तो अब प्रीति और राजेश दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होती है तो प्रीति जो है वह राजेश की दुल्हन बन करके राजेश के घर आ जाती है। राजेश की नौकरी नहीं लगी थी, इसलिए राजेश जो है वह अब आगरा जा करके कपड़े का दुकान खोल देता है, अपना धंधा चालू कर देता है। सब कुछ ठीक ठाक अच्छे प्रकार से चल रहा था। राजेश आगरा में रहता था और प्रीति उसके परिवार के साथ, उसके माता पिता के साथ उसके घर पे रहती थी। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 साल का समय बीत जाता है और 2 साल के बाद एक दिन जो प्रीति है वह राजेश से कहने लगती है कि राजेश, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि दरअसल अभी तक हम लोगों की कोई संतान नहीं हुई है। हम लोगों को शादी को 2 साल बीत चुका है, तो आप कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए आते हो और फिर चले जाते हो, तो इस तरीके से आखिर फिर हम लोग माँ बाप कैसे बन पाएंगे। तो राजेश को भी यह बात समझ में आ जाती है और राजेश भी अपने माता पिता से बात करता है और उसके माता पिता भी प्रीति को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए। अब इस बात को सुन करके दोस्तों राजेश अपनी पत्नी प्रीति को लेकर आगरा पहुंच जाता है। आगरे में किराए के मकान में वह दोनों रहने लगते हैं और अब जो राजेश था वह सुबह सुबह अपनी दुकान पे अपने व्यवसाय के लिए निकल जाता था। प्रीति घर पे अकेली रहती थी। एक दिन प्रीति जो है वह राजेश से कहने लगती है कि राजेश, मैं घर पे अकेले रहती हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि मेरा टाइम पास कोई बच्चे भी नहीं है, तुम काम पर निकल जाते हो, मैं दिन भर बोर होती रहती हूँ, इसलिए मैं आपसे एक सलाह लेना चाहती हूँ और अगर आप कहिएगा तो मैं अपने ही घर पे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती हूँ। अब जो राजेश था इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं तो अच्छी बात है, इससे टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो अब इस तरीके से
उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगती है। तो अब जो ये प्रीति है अपने ही घर पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। उनमें से कई छोटे बच्चे भी आते हैं, कई बड़े बच्चे भी आते हैं। तो उन्हीं में से दोस्तों एक बच्चा था जो इंटर की कोचिंग के लिए आता था, इंटर की पढ़ाई कर रहा था। तो अब इस तरीके से उन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही मस्त तरीके से चल रही थी। इधर धीरे-धीरे करके और समय बीत जाता है, लेकिन प्रीति और राजेश को कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो अब जो यह राजेश था थोड़ा-सा चिंतित होने लगता है। एक दिन वह प्रीति से कहता है कि प्रीति, हम लोगों को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हम लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ है। क्या कभी हम लोग माँ-बाप नहीं बन सकते हैं? अब प्रीति जो थी वो कहती है कि देखो, इसमें कोई हताश होने की, घबराने की बात नहीं है। आजकल का जो समय है हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, चेकअप करते हैं, उसे राय सलाह लेते हैं और जो डॉक्टर जो भी होगा कुछ न कुछ ज़रूर बताएगा। तो अब प्रीति और राजेश दोनों डॉक्टर के पास में पहुँच जाते हैं। डॉक्टर को दोस्तों वह दोनों अपना-अपना चेकअप करवाते हैं, उन दोनों की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जो डॉक्टर था, वह बताता है कि दरअसल प्रीति में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जो राजेश है, इसकी उम्र इस समय 40 साल के आस-पास हो चुकी थी। तो अब जो वो डॉक्टर था वो कहता है कि राजेश, आप में अब वो क्षमता नहीं बची है कि आप किसी बच्चे का बाप बन सकें। अब जैसे ही ये बात राजेश सुनता है, थोड़ा-सा चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अब प्रीति और राजेश दोनों अपने घर आ जाते हैं। शाम का वक़्त था, दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो ये राजेश था, वो प्रीति से बात करने लगता है और कहता है कि प्रीति, क्या हम लोगों के नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा है? प्रीति जो थी वो कहती है कि देखो, घबराने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमें बच्चा ज़रूर मिलेगा। राजेश दोस्त को ना उसका कोई काम में मन लगता था, ना ही वह समय से दुकान जाता था। तो प्रीति उसे समझाने लगती है कि देखो राजेश, इस तरीके से अगर बच्चा हम लोगों को नहीं होगा तो क्या हम लोग खाना-पीना छोड़ देंगे या फिर क्या हम लोग कमाना छोड़ देंगे? वो तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब इनकी दिनचर्या फिर से नॉर्मल हो जाती है और दोनों एक नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह बात प्रीति के मन में भी खटक रही थी कि आखिरकार राजेश जो उसका पति है, उसको वह कभी संतान का सुख नहीं दे सकता है। इस बात को लेकर के प्रीति भी परेशान रहती थी और यह बात कभी भी अपने पति को ज़ाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन दोपहर का समय था और दोपहर के वक़्त प्रीति की एक सहेली थी, उस सहेली का प्रीति के पास में फ़ोन आ जाता है। प्रीति और उसकी सहेली दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी जो उसकी सहेली है वो प्रीति से कहने लगती है कि आप लोगों को शादी के इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन इतने दिन के बाद भी आप लोगों ने बच्चे का प्लानिंग नहीं किया है, क्या बात है? क्या आप लोग बुढ़ापे में किसी बच्चे को पैदा करोगे? तब प्रीति जो है वो कहने लगती है कि दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि हम लोग मजबूर हैं। तब वो कहती है क्या बात है? तब बताती है कि दरअसल जो मेरे पति हैं वह कभी बाप नहीं बन सकते हैं। उनके अंदर अब वो चीज़ ही नहीं बची है कि वह मुझे संतान का सुख दे सके। अब जैसे ही ये बात सुनती है प्रीति की सहेली तो वो हँसने लगती है और कहती है कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इसमें कौन-सी घबराने वाली बात है? अगर तेरा पति नहीं बन सकता तेरे बच्चे का पिता, तू तो माँ बन सकती है। तू किसी के साथ भी संबंध बना ले और उससे वह तुझे औलाद दे देगा और ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी। अब जैसे ही ये बात प्रीति सुनती है तो वह कहती है कि तू ये क्या बात कह रही है? कभी भी मेरा पति राजेश इसके लिए शायद तैयार ही नहीं होगा। तब वो कहती है कि देखो, इसके बारे में आपको राजेश से बात करनी पड़ेगी और राजेश को इसके लिए मनाना पड़ेगा। राजेश से आपको बात करनी चाहिए और उसे कहनी चाहिए, क्योंकि किसी और को तो नहीं पता है कि यह राजेश की औलाद है या नहीं है, तो केवल तुम और राजेश ही जानते हो। तो इसमें क्या हर्ज है, क्या जाता है? एक बार अगर किसी से तुझे संतान मिल जाती है तो तुम दोनों को भी संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। अब ये बात प्रीति के समझ में आ जाती है और प्रीति सोचती है कि अगर यह बात वह अपने पति से बचाएगी, राजेश से बचाएगी, तो राजेश इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पति हो वह अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेजने के लिए शायद कभी तैयार ही नहीं होगा। और ये बात प्रीति बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। तो अब प्रीति अपना दिमाग चलाती है और सोचती है कि क्यों ना हम किसी के साथ में संबंध बना ले और जब उससे हमें बच्चा हो जाएगा तब ये बात हम राजेश को बताएँगे। अब इस तरीके से प्रीति का जो मन है, दिमाग है, ऐसे ही काम करने लगता है। तो अब प्रीति सोचती है कि आखिरकार वह किससे, मतलब किसके साथ संबंध बनाए, क्योंकि क्योंकि यह बात कभी बाहर भी ना जाए, उसको यह संतान का सुख भी मिल जाए। अब इस बात को सोचते हुए प्रीति दोस्तों सोचने लगती है। प्रीति के दिमाग में एक बात आती है और वो सोचती है कि जो कोचिंग पढ़ाती है उसमें इंटर का एक लड़का पढ़ाई करता है, काफ़ी नौजवान था। तो वो सोचती है कि क्यों ना, जिसका नाम राहुल था, तो सोचती है कि क्यों ना वो राहुल के साथ ही संबंध बना ले और राहुल से ही उसे कोई संतान मिल जाए।
अब इस तरीके से दोस्तों जो है उसका दिमाग राहुल के ऊपर लग जाता है और एक दिन दोस्तों रात का समय था, अपने काम के सिलसिले में जो ये राजेश था अपने घर से बाहर चला जाता है और उस दिन उसे वापस नहीं आना था। तभी जो ये प्रीति है अपने उस छात्र से, स्टूडेंट से राहुल से कहती है कि राहुल, आज रात अगर हो सके तो हमारे घर पे रुक जाओ, क्योंकि आपके जो अंकल हैं वो घर पे हैं नहीं और मुझे रात को अकेले घर पे डर लगता है। राहुल बोलता है मैडम से कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम आपके घर पे रुक जाएंगे तो फिर हमारे माता पिता जो हैं वो हमसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार तुम रात में कहाँ थे, किसके घर पे थे, तो फिर मैं क्या बताऊंगा। अब जो ये प्रीति थी वो कहती है राहुल, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपके माता पिता के पास फ़ोन कर देती हूँ और उनको पूरी बात बता देती हूँ, उनसे मैं परमिशन ले लेती हूँ। राहुल कहता है कि ठीक है। अब प्रीति राहुल के माता पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल आज जो उसके पति हैं वह घर पे हैं नहीं और इसी कारण वो अकेली है, डर रही है। इस कारण राहुल को अपने पास में रखना चाहती है। उसके माता पिता सोचते हैं कि अभी उनका बेटा जो कि अभी 17-18 साल का ही होगा और उसकी यह मैडम है, टीचर है, जिसकी उम्र करीबन 38-40 साल हो चुकी है। उन लोगों के मन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि एक टीचर है और जो ये हमारा बेटा है, कभी टीचर और शिष्य के बीच में इस तरीके का काम भी हो सकता है। वह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। तो अब जो ये प्रीति थी, राहुल प्रीति के घर पे रुक जाता है, शाम का समय होता है और शाम को दोस्तों प्रीति जो थी वह खाना बनाती है, दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तो अब जो ये राहुल था, राहुल का प्रीति बिस्तर लगा देती है। राहुल जा करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब जो ये प्रीति जो थी अब दूसरे कमरे में जा करके लेट जाती है और जैसे ही रात का वक्त होता है, रात के वक्त प्रीति अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके सीधे राहुल के बिस्तर पे पहुंच जाती है, राहुल के पास में जा करके लेट जाती है। राहुल जो है वो देखता है कि उसकी टीचर बगल में आकर के लेट गई है। तो वो पूछता है मैम क्या हुआ है, आप ऐसे कैसे हमारे बगल में आके लेट गई। तो जो ये प्रीति थी वो कहती है मुझे अकेले डर लग रहा था, क्योंकि मैं हर रोज रात को अंकल के साथ लेटती हूँ और मुझे डर लग रहा था, इसीलिए उठ करके आपके पास में आ गई। अब दोस्तों राहुल जाता वो सोचता है कि ठीक है, शायद मैडम को डर लग रहा होगा इसीलिए आ गई। तो अब प्रीति राहुल के पास लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद वह कभी उसके ऊपर पैर रखती है तो कभी वह उसके ऊपर हाथ रखती है, उसे अलग-अलग तरीके से टच करने लगती है। तो राहुल कहता है मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो प्रीति सोने का नाटक करती है। राहुल सोचता है कि हो सकता है कि मैडम नींद हो और नींद के कारण ही उनके हाथ पैर हमारे ऊपर आ जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से प्रीति बार-बार करने लगती है, तो राहुल जो था उसका मन भी दोस्तों कुछ इधर-उधर भटकने लगता है, वो भी उत्तेजित होने लगता है और फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर दोस्तों वह राहुल भी प्रीति के बदन को टच करने लगता है, उसको छूने लगता है। और दोस्तों प्रीति तो उसका विरोध ही नहीं करती है, तो राहुल का हौसला और बढ़ता जाता है। फिर उस रात उन दोनों के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बन जाता है और जब एक बार ये सिलसिला चालू होता है दोस्तों, तो कहते हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। और फिर उसके बाद में जब जब प्रीति के घर पे प्रीति का पति नहीं होता था, तब तब प्रीति राहुल को अपने घर पे रोक लेती थी और उसके साथ में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। संतान सुख के लिए उसके साथ में वो संबंध बनाती थी। ये बात ना तो राहुल के घर वालों को पता थी और ना ही प्रीति के पति को पता थी, क्योंकि राहुल के घर वाले जो थे वह सोचते थे कि प्रीति घर पे अकेले रहती है, इसलिए वो अपने बेटे को छोड़ देते थे। और दोस्तों राजेश को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि आखिरकार उसके पीठ के पीछे उसके घर पे कौन रुकता है। अब इस प्रकार से वह दोनों आपस में अपना जीवन काट रहे थे। उन दोनों के बीच में इस तरीके से मस्त सिलसिला चल रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी काम हो कितना भी छिप-छिपा के करे, लेकिन जो गलत काम होता है वो एक ना एक दिन लोगों के सामने आ ही जाता है। और धीरे-धीरे करके समय बीत रहा था और एक दिन अचानक से जो यह प्रीति है उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। और जब उल्टियाँ हो रही थी तो उसका पति राजेश जो था वो घर पर ही था और जब वो देखता है कि प्रीति की तबीयत अचानक से खराब हो रही है, तो वो कुछ दवाएँ ला कर के प्रीति को देता है कि शायद उसका पेट खराब होगा या फिर उसे खाने-पीने के कारण उल्टियाँ हो रही होंगी। तो अब दोस्तों जो ये प्रीति थी उसे कोई आराम ही नहीं मिलती है, उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। तभी दोस्तों जो ये राजेश था, प्रीति को अपने साथ लेकर के सीधा डॉक्टर के पास जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुँचता है, डॉक्टर को पूरी बात बताता है। डॉक्टर उसकी चेकअप करता है और चेकअप से यह पता लगता है कि प्रीति के पेट में तो बच्चा पल रहा है। अब जैसे ही ये बात राजेश को पता लगती है, राजेश चौंक जाता है और सोचता है कि मैं तो कभी पिता बन ही नहीं सकता हूँ, तो फिर प्रीति के पेट में आखिर ये बच्चा कैसे आ गया। अब वह वहाँ से चुपचाप अपनी पत्नी प्रीति को लेता है, लेकर के अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वह प्रीति से कहता है कि प्रीति मुझे सच-सच बताना कि तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है किसका बच्चा है?
प्रीति जो थी वो कहती है कि दरअसल मैं आपसे ये बात बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं जानती थी कि शायद आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम इस काम को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद जो भी हकीकत है वह मैं आपको बता दूंगी। दरअसल जो ये बच्चा है ये राहुल का है, जो कि मेरी कोचिंग में पढ़ता है और वह मेरा एक स्टूडेंट है और मैंने केवल बच्चे के लिए उसे संबंध बनाया है। और आज के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बच्चे को अपना लीजिए, इससे आपका जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाएगा और हम लोगों को कभी कोई ताना नहीं देगा कि हम लोग बिना बच्चे के हैं, बिना औलाद के हैं। और यह बात तो केवल हमें और आपको ही पता है, ना तो आपके किसी घर वालों को पता है और ना ही गांव वालों को पता है, ना ही किसी रिश्तेदार को पता है कि अब आप नहीं बन सकते हैं। ये बात केवल हमारे और आपके बीच में ही रहेगी। तो अब जो ये राजेश था वो बहुत सोचता है और सोचने के बाद वो प्रीति की बातों पर सहमत हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बच्चे को तो अपना लूंगा, लेकिन आज के बाद तुम राहुल के साथ में कभी भी संबंध नहीं बनाओगी। और तुम जिस संबंध बना रही थी राहुल के साथ वह तुम्हें मिल गया, अब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, इसलिए आज के बाद तुम कभी भी राहुल के साथ संबंध नहीं बनाओगी। प्रीति जो थी दोस्तों वह अपने पति की बातों को मान जाती है और उसे वादा करती है कि वह आज के बाद कभी भी राहुल के साथ में संबंध नहीं बनाएगी। इधर दोस्तों जो राजेश था वह राजेश उस दिन के बाद में शराब पीने लगता है। दरअसल उसे उसे किसी और बात की दिक्कत नहीं थी, उसको अपने मन ही मन में ग्लानि हो रही थी, शर्मिंदगी हो रही थी कि आखिर वह कैसा एक मर्द है जो अपनी पत्नी को एक औलाद नहीं दे सकता है और उसकी पत्नी एक औलाद के लिए किसी दूसरे लड़के के साथ किसी दूसरे मर्द के पास में जा करके अपनी आवश्यकता को पूरी कर रही है। तो फिर हमारे मर्द होने का धिक्कार है, यह सोच करके वह शराब पीने लगता है और हमेशा शराब के नशे में रहने लगता है। इधर दोस्तों जो ये राजेश शराब के नशे में मस्त रहता था, अपना व्यापार बिजनेस करता था और शाम के वक्त जब भी घर आता था तो शराब पी करके ही घर आता था। प्रीति को दोस्तों अब उस लड़के की लत लग चुकी थी और कहते हैं दोस्तों कि एक बार अगर कोई व्यक्ति अपना पैर गलत रास्ते पर रख देता है तो शायद वह उस राह से वापस आना उसके लिए आसान नहीं होता है। और वही दोस्तों प्रीति के साथ में भी होता है। अब प्रीति हर दिन जो है वह राहुल के पास जब भी उसे समय मिलता था अपने पति से वादा तो किया था और अब वह उस वादे को भूल जाती है और पति से छुप करके राहुल से लगातार संबंध बनाती रहती है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहती है। और यह बात दोस्तों राजेश को नहीं पता था और राजेश एक दिन अपनी दुकान पे जाता है और दुकान से दोस्तों वह शाम को जल्द ही घर आ जाता है, नशे की हालत में था। और जब वह अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो प्रीति है और जो उसका स्टूडेंट है राहुल, वह दोनों आपत्तिजनक हालत में है कमरे के अंदर। दोनों के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र अवस्था में अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जैसे ये देखता है राजेश, राजेश को गुस्सा आ जाता है, उसे ये देखा ही नहीं जाता है तो वह तुरंत ही वहीं पर एक रड रखा हुआ था, वह उस रड को उठाता है और उठा करके सीधे राहुल के ऊपर वार करने लगता है। अब राहुल चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर रड से वार हो रहा था। वह कह रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई गलती भी नहीं है, दरअसल मैडम ही मुझे बार बार मेरे साथ में इस तरीके से करने के लिए मुझको मजबूर करती थी। अब राहुल राजेश को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो राहुल की एक भी बात को नहीं सुनता है, उसके ऊपर लगातार प्रहार करते रहता है, जिससे कि दोस्तों कुछ ही देर में राहुल जो था वह दम तोड़ देता है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे वो चीख पुकार रहा था, उसकी चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के जो लोग थे वो मौके पे पहुंचते हैं और पहुंच के देखते हैं कि दोस्तों वहां पर एक नौजवान लड़का क्योंकि जो कि उसके यहाँ कोचिंग पे पढ़ने के लिए आता था, उसकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों वही वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दरअसल साहब यहाँ पर एक लड़के की हत्या हो गई है। तो अब पुलिस जो थी वो तुरंत वहाँ पे पहुँचती है और पहुँच करके जब देखती है उस लड़के के डेड बॉडी को अपने अंदर में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दोस्तों पूछताछ चालू करती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तभी जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो बताते हैं कि दरअसल ये लड़का प्रीति के पास कोचिंग पढ़ने के लिए आता था और इसके पति ने ही इसकी हत्या कर दी है। अब दोस्तों पुलिस पुलिस पति को गिरफ्तार करती है और जब उसे पूछताछ करती है तो दोस्तों वो पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि दरअसल साहब मैं पिता बनने के लायक नहीं था और मेरी पत्नी एक औलाद के लिए राहुल के साथ संबंध बनाने लगती है और उसके बाद में मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है पूरी हो गई। उसके बाद भी दोस्तों मेरी पत्नी राहुल के साथ संबंध बना रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर के मैंने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों जो पुलिस थी वो राजेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सजग और जागरूक करना है।
तो दोस्तों कहते हैं कि जो ये हवस होती है ये लोगों को अंधा कर देती है। दरअसल प्रीति औलाद चाहती थी। पहले तो दोस्तों जो उसने किया वही एक गलत कदम था, लेकिन फिर भी उसका पति उस चीज़ के लिए मान जाता है, तो फिर शायद उसको उस लड़के के साथ में या फिर उसके बाद में किसी के साथ में भी ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों उसने अपने पति से इस चीज़ का वादा किया था। फिर भी दोस्तों उसको आदत लग चुकी थी उस लड़के की, इसलिए वह अब अपने पति से छुप-छुपा करके उस लड़के का साथ नहीं छोड़ती है, जिसके कारण दोस्तों एक हँसता-खेलता परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों लड़के की भी पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी हुई थी, उसकी मौत हो जाती है। और इधर दोस्तों प्रीति का जो पति था वो जेल चला जाता है और प्रीति अब इसी प्रकार से अकेली की अकेली रह जाती है। यानी कि औलाद तो उसको मिल जाती है, लेकिन दोस्तों अब ना उसके जीवन में पति का सुख था और ना ही दोस्तों उसके जीवन में प्रेमी का सुख था। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।